जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद हंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी भाई बहनों माताओं को हमारे पूरे परिवार की तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नहाय खाए से लेकर उषा अर्घ तक जान लीजिए 4 दिवसीय महापर्व छठ की तिथियां। लोक आस्था का महापर्व छठ हिंदू धर्म का खास त्योहार है जो नहाय खाए से शुरू होकर उषा अर्घ तक 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा में अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने का महत्व है। कार्तिक माह में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार पड़ते हैं जिसमें महापर्व छठ भी एक है। विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसी के साथ छठ महापर्व को देश के साथ ही विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग मनाते हैं। श्रद्धा और लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ में कठिन व्रत के साथ ही कठोर नियमों का पालन भी किया जाता है। छठ प्रकृति से जुड़ा पर्व है जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी और दिवाली के बाद छठ महापर्व मनाया जाता है। इस साल छठ की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है जिसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। छठ महापर्व का महत्व। लोक आस्था महापर्व छठ हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत है। इसमें पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। संतान सुख, संतान की उन्नति, अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और सुखी जीवन के यह व्रत रखा जाता है। मानता है कि श्रद्धा पूर्वक और आस्था के साथ छठ व्रत करने से छठी मैया और भगवान सूर्य देव की कृपा से पूरा जीवन सुखी हो जाता है। छठ पर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। नहाय खाए से अर्घ तक छठ की महत्वपूर्ण तिथियां। पहला दिन छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन प्रसाद के रूप में सात्विक रूप से कद्दू भात तैयार किया जाता है। इस साल छठ का नहाय खाए शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को है। दूसरा दिन छठ व्रत के दूसरे दिन खरना पूजा होती है। इस दिन खीर पूरी का प्रसाद बनता है। खरना वाले दिन संध्या में खरना प्रसाद खाकर व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। इस साल खरना शनिवार 18 नवंबर 2023 को है। तीसरा दिन छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती और घर परिवार के सभी लोग नदी, सरोवर, पोखर या तालाब आदि में जाकर संध्याकालीन या अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। कुछ लोग अपने घर पर ही पानी का जमाव बनाकर अर्घ देते हैं। इस साल छठ व्रत में डूबते सूर्य को रविवार 19 नवंबर 2023 को अर्घ दिया जाएगा। चौथा दिन छठ पर्व के आखिरी दिन उषा अर्घ या उदीयमान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत संपन्न हो जाता है। इसके बाद पारण किया जाता है। इस साल छठ पर्व में उषा अर्घ सोमवार 20 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। दोस्तों, छठ महापर्व मनाने की शुरुआत कैसे हुई? छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है जो पारण तक चलता है। पौराणिक कथा के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सूर्य पुत्र कर्ण भगवान भास्कर के परम भक्त थे। वे हर दिन जल में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। कर्ण प्रतिदिन पानी में घंटों तक खड़े रहते थे। कहते हैं तब से ही छठ मनाने की परंपरा शुरू हुई है। भगवान सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन पाए थे। दूसरी कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पांचों पांडव कौरवों से जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। छठी मैया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडव को अपना राजपाट वापस मिल गया था। छठ व्रत करने से परिवार में खुशहाली संपन्नता बनी रहती है। तीसरी कथा पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा ने रानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने मृत्यु पुत्र के शरीर को लेकर संतान ले गया और पुत्र वियोग में अपनी प्राण त्यागने लगा। तभी भगवान की मानस कन्या देव सेना प्रकट हुई। उन्होंने प्रियव्रत को से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरा पूजन करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से सच्चे मन से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से लोग संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा का व्रत करते हैं।
सूर्य की बहन है षष्ठी मैया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार छठ मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। पुराण में इस बात का उल्लेख है कि किया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष जबकि बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया है। इसमें सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मात्र देवी के रूप में माना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र में भी होती है इनकी पूजा। मान्यताओं के अनुसार शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं माता की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्र में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। कब से हुई छठ व्रत की शुरुआत? आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर षष्ठी माता विराजमान थी। जब राजा ने उन्हें देखा तो उनसे कहा, उनका परिचय पूछा। तब माता षष्ठी ने कहा, छठ व्रत का पौराणिक इतिहास बताता है कि इसे माँ सीता ने अपने अखंड सौभाग्य के लिए त्रेता युग में किया था, जो महाभारत काल में द्रौपदी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। ये व्रत पूरी तरह से प्रकृति का संदेश देता है, इसलिए इस व्रत में केवल वही वस्तुएं इस्तेमाल में लाई जाती है जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो। छठ आस्था का महाव्रत है, इसलिए कहते हैं कि जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है। बोलिए छठी मैया की जय। लेकिन इस व्रत का सबसे लोकप्रिय और व्यवहारिक पक्ष है इस व्रत का गाए जाने वाले लोकगीत, जिसकी तासीर में इस व्रत की छटा और भी निराली हो जाती है। खूंटी के बुड़ू स्थित एक सूर्य मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने सूर्य की उपासना की थी। ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम आए थे और सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। अब यहाँ एक भव्य मंदिर है और छठ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जरूर पहुँचते हैं। देश में कई जगहों पर सूर्य मंदिर है, जहाँ छठ के मौके पर उपासना के लिए विशेष तैयारी की जाती है। राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर खूंटी के बुड़ू में भी सूर्य मंदिर है, जहाँ छठ को लेकर खास तैयारी की गई है। मंदिर के रंगोरंग से लेकर घाट की साफ सफाई भी अच्छे से हो जाती है। छठ पर्व के मौके पर हर साल आसपास के कई जिलों से और बिहार से भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। छठ व्रतियों के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की जाती है। मंदिर के पश्चिम दिशा में पहाड़ी के बीच तालाब है, जहाँ से छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह झारखंड के पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। आरोग्य के देवता के रूप में पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा है। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही हो। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र सांबव को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्त के लिए विशेष सूर्य उपासना की गई थी, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से भरपूर इस व्रत पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित महाप्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्मग्रंथ होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता, न पुरोहित या गुरु की अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है, तो आसपास के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए साहस और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहते हैं। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरी की साफ सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन करती है। छठ का आज है पावन त्योहार, सूरज की लाली माँ का है उपवास। जल्दी से आओ
अब करो ना ये विचार, छठ पूजा खाने तुम महाप्रसाद। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।